बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला रात अडियाला जेल के अंदर 2 वीडियोस चलाई गई और समात जो है तकरीबन 10 से 12 घंटे तक जारी रही। यानी रात देर तक समात भी चलती रही और तकरीबन 10-12 घंटे ये समात होती रही। यानी काफी टाइम लग गया, रात फिर लेट हो गए थे, तो अभी मैं इस वजह से सुबह वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस केस का भी, हालांकि रात इमरान खान साहब ने खुद ये कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आज हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन हैट्रिक नहीं हुई, क्योंकि जल्दी जिस कदर इन्होंने साइफर केस में, तोशा खाना केस में और इसी तरह फिर आज इद्दत वाले केस में जिस कदर तेजी और उजलत हमें नजर आ रही है, तो ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हैट्रिक इन्होंने करनी ही करनी है। तो ये खान साहब भी बारहा ये कह रहे थे कि हैट्रिक आज हो जाएगी, लेकिन आज हैट्रिक नहीं हुई, तो आज हैट्रिक जरूर होगी। तो बहरहाल क्या कुछ होता रहा वो आपके सामने रखता हूँ। 2 वीडियोस चलाई गई, एक वीडियो चलाने की दरखास्त की गई, लेकिन वो वीडियो नहीं चल सकी। कौन सी 2 वीडियोस चलाई गई, कौन सी एक वीडियो जो दरखास्त नहीं चलाई गई, वो भी आपके सामने रखता हूं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि इमरान खान वहां पे मौजूद थे और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब भी वहां पे मौजूद थे, बुशरा बीबी के वकील वहां पे मौजूद थे, और इसी तरह फिर खावर मनिका साहब भी वहां पे मौजूद थे, और 4 गवाहान जो हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, जिसमें मुफ्ती सईद थे, और इसके बाद फिर खावर मनिका के जो मुलाजिम लतीफ वो वहां पे मौजूद थे, ओन चौधरी वहां पे मौजूद थे, और खावर मनिका खुद भी वहां पे मौजूद थे। सबसे पहले हुजूर वाला अदालत को ये कहा गया सलमान अकरम राजा साहब की जानब से कि हम एक वीडियो चलवाना चाहते हैं, तो लिहाजा हमें इजाजत दी जाए। तो अदालत ने कहा कि अभी अदालत का जो स्पीकर है ना वो खराब है, आप वीडियो नहीं चला सकते। तो इसके जवाब में फिर बुशरा बीबी के जो वकील हैं उन्होंने कहा तो ठीक है, अगर अदालत का स्पीकर खराब है तो हम वीडियोस को आपसे ये दरखास्त करते हैं कि इन वीडियोस को फोरेंसिक के लिए भेज दें। जब तक वीडियोस फोरेंसिक होकर आ जाएंगी तो उम्मीद है इतने तक अदालत का जो स्पीकर है वो भी ठीक हो जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने उजलत में, जल्दबाजी में फैसला देना है जिस तरह ये पहले दे चुके हैं, तो अचानक से जो अदालत का स्पीकर है वो उठकर बैठ गया और वो ठीक भी हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप फोरेंसिक के लिए ना भेजें, तो हम अदालत का स्पीकर ठीक हो गया तो हम आपकी वीडियोस चला देते हैं। ठीक हो गया। तो पहली वीडियो मुफ्ती सईद की चलाई गई, जिसमें मुफ्ती सईद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर औरत ये कह दे कि मैंने इद्दत मुकम्मल कर ली है, तो फिर उसके ऊपर शरई नुक्ता नजर से कोई हद, कोई उसूल और ज़वाबित उसके ऊपर का इस्लाम के मुताबिक कोई लागू नहीं होते अगर औरत ये कह दे तो। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है, सलमान अकरम राजा साहब ने वो सामने रखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही कहता है कि अगर औरत ये कह दे कि मैंने इद्दत मुकम्मल कर ली है, तो फिर शरई नुक्ता नजर से उसके ऊपर कोई इस्लामी कानून, असूल और ज़वाबित उसके ऊपर लागू नहीं होते। जब ये वाला बयान मुफ्ती सईद साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैंने किसी और जगह पर बयान दिया था और मेरा इस बयान का ये मकसद नहीं था, ये इस बयान के आगे मैंने कुछ और कहना था, पीछे मैंने कुछ और कहना था। यानी बिल्कुल काफी सुबकी हुई मुफ्ती सईद को भरी अदालत में कह के भी लगे इस हवाले से, क्योंकि वाज़ेह तौर पर एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है और अब उस वीडियोस के सामने, लोगों के सामने अपने उस अल्फाज से, अपने उस बयान से मुकर रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं। इधर सी बात है, जो जज साहब हैं वो वाज़ेह तौर पर नजर उसको आ रहा था, लेकिन फैसला उन्होंने देना है। जज कुदरतुल्लाह थे जो इस केस की समाअत कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा दूसरी वीडियो की फिर इजाजत मांगी गई और वो वीडियो थी खावर मनिका साहब की, जिसमें खावर मनिका साहब बुशरा बीबी के हवाले से ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी पाक दामन खातून है, बड़ी अच्छी खातून है। यानी बुशरा बीबी की तारीफें कर रहे थे, यानी जिस किस्म की वो अब गुफ्तगू कर रहे हैं इस किस्म की उसमें गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी बड़ी अच्छी खातून थी, पाक दामन थी, नेक खातून थी। तो जब ये वीडियो एक इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू जब दिखाया गया तो उसमें खावर मनिका साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा जो इंटरव्यू है ये यानी तब का इंटरव्यू है। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा कि हो सकता है ये वाला जो इंटरव्यू है ये मेरा तब का इंटरव्यू हो जब बुशरा बीबी मेरे निकाह में थी। तो उसके बाद फिर एक और हिस्सा भी उस वीडियो का दिखाया गया, जिसमें जो खातून एंकर है वो ये कहती हुई नजर आती है कि हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा बीबी के साबिक शोहर जनाब खावर मनिका साहब। तो इससे तो ये सारी चीज वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि नहीं, ये पहले का इंटरव्यू नहीं है, ये बयान पहले का नहीं है, बल्कि ये बयान अब का है। जब से बुशरा बीबी को खावर मनिका ने तलाक दे दी थी और उसके बाद फिर बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह भी हो गया था,
تو اس کے بعد کا یہ بیان ہے کہ بشرا بی بی نیک خاتون ہے، پاک دامن خاتون ہے، تو اس پر بھی خاور ملکہ کو کافی سبکی ہوئی اور عدالت میں کافی حیرانی جری ہوئی۔ خود جج صاحب بھی یا باقی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، یعنی ایک بندہ، مفتی سعید والا بیان بھی یہی تھا اور اسی طرح خاور ملکہ صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، یعنی ایک بیان واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور بندہ اس سے مک کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہوگی جب واضح طور پر نظر آ رہا ہے آپ کا بیان پہلے یہ تھا، اب بیان آپ کا یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک اور ویڈیو جو ہم نے جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو ہم نے واٹس ایپ کر دیا ہے، وہ آپ اس کے ویڈیو لے کر آپ چلوا سکتے ہیں۔ تو سپرنٹینڈنٹ آف جو جیل، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف جو جیل ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میرا موبائل خراب ہے تو وہ ویڈیو جناب نہیں چل سکتی وغیرہ وغیرہ۔ وہ ویڈیو تھی بشرا بی بی اور خاور ملکہ کی بیٹی کی، جس میں خاور ملکہ کی اور بشرا بی بی کی بیٹی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو الزامات بشرا بی بی کے اوپر لگائے گئے ہیں اور جو الزامات عمران خان کے اوپر لگائے گئے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیس کے اینڈ کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی کا 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، وہ ریکارڈ کیا گیا اور عمران خان نے میڈیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ مجھے آج امید تھی کہ آج ہیٹ ٹرک ہو جانی تھی، لیکن آج ہیٹ ٹرک نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اللہ برحق ہے، اللہ حق کرے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو کچھ، یہ آج بھی عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ مجھے ایک ڈیل کی آفر کی گئی تھی جس کو میں نے ٹھکرا دیا، جو باتیں مجھے کہی گئی تھی میں نے آج وہ نہیں مانی۔ آج عمران خان نے خود کہا ہے وہ باتیں میں نے نہیں مانی تھی، تو اسی وجہ سے یہی سب کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ طاقت جو ہے ووٹ کی ہے۔ میں اپنی قوم سے امید کرتا ہوں کہ وہ 8 فروری کو نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے۔ بہرحال ہو سکتا ہے آج ابھی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، عدت والے معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہوگا، امید ہے آ چکا ہوگا، اور عمران خان کو جو سزا ہے وہ ہو چکی ہوگی، یعنی عمران خان کی جو سزاؤں کی ہیٹرک ہے وہ مکمل بھی ہو چکی ہوگی۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔